नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, श्रुत पंचमी का पावन पर्व 2 दिन में आ रहा है। श्रुत भक्ति से आपूरित होकर हम श्रुत की महिमा का गान करने के लिए उपस्थित हैं। जब ऐतिहासिक लेखन करने के लिए मैं बैठा तो लगभग 10,000 से अधिक जैन ग्रंथ इन 2000 वर्षों में लिखे गए, ऐसी जानकारियां हमें मिलने लगी। कई सारे ग्रंथों की तो मैंने सूचीकरण प्रारंभ किया है और आश्चर्य होता है कि इतनी प्रभावी और इतनी महानतम श्रुत संपदा हमारे पास है। संसार में संभवतः ऐसा कोई विषय होगा जिसका वर्णन जैनागम में ना हो। इतना महानतम श्रुत का यह पर्व, किंतु आज की तारीख में 1000 से अधिक ग्रंथ प्रिंट नहीं है। मतलब 10,000 में से 1000 भी ग्रंथ प्रिंट नहीं है। अभी हमने प्रयत्न किया था, 19 मार्च को मेरा जो जन्म दिवस था, उस दिन हमने एक पेन ड्राइव का विमोचन करवाया है। 32 GB के पेन ड्राइव में कुल 1008 ग्रंथ रखे हैं, जिसमें से 800 ग्रंथ दिगंबर और 208 ग्रंथ जनरल है। तब समझ में आया कि कौन से ग्रंथ रखूं और कौन से ना रखूं, इसका समस्या आ रही थी। नए नई चीजें बहुत मिल रही है। खुद अभी मेरे 150 ग्रंथ का अनुवाद का कार्य चल रहा है, उसमें आश्चर्य होता है कि कितने नए ग्रंथ मिल रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा हमारी ग्रंथ संपदा पर चर्चा करते हैं। दिगंबर आगम में वर्तमान उपलब्ध ग्रंथों को समंतभद्र महाराज के बाद, यानी लगभग 1800 वर्ष पहली बात मैं कर रहा हूं, 4 भागों में बांटा गया, जिसको हमने कहा अनुयोग। अनुयोग में सबसे पहले रखा गया प्रथमानुयोग। प्रथम यानी पहला। अज्ञानी जीव मोक्ष मार्ग में बढ़ते समय जिस ग्रंथ को पहले पढ़े उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। ये परिभाषा जीव कांड में ज्ञानाधिकार की जो गाथा है उसमें संस्कृत टीका में मिलती है, और अंग पंडिती नाम का शिवचंद्र महाराज का ग्रंथ है, उसमें मिलता है। प्रथम यानी पहला। पहला का अर्थ है मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए जो ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उनको उन्होंने प्रथमानुयोग के ग्रंथ कहे। प्रथमानुयोग के ग्रंथों को 3 भागों में बांटा है आचार्य समंतभद्र महाराज ने। चरितम, पुराणम और अर्थाख्यानम। चरित्र कहते हैं एक पुरुषाश्रिता कथा। एक पुरुष के आश्रित जो कथा होती है उसको कहते हैं चरित्र। जैसे श्रीपाल चरित्र, श्रेणिक चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, वरांग चरित्र इत्यादि। और वंशानुगत कथाओं का जिसमें वर्णन पाया जाता है उसको पुराण कहते हैं। जैसे पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण, महावीर पुराण, शांति पुराण, आदि पुराण वगैरह वगैरह वगैरह। तीसरे अर्थाख्यान, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 प्रकार के अर्थ अर्थात पुरुषार्थों का कथन पाया जाता है, उसको अर्थाख्यान कहते हैं। इसके नायक काल्पनिक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मदन पराजय ग्रंथ, ये 2 है। एक प्राकृत में है मयण पराजय चर्यु और संस्कृत में मदन पराजय। इसी तरह इन पंचेंद्रिय संवाद, इसमें नायक है इंद्रियां।
एक बड़ी कथा आती है कि एक आदमी वन से जा रहा था, पीछे हाथी पड़ा, वो दौड़ता गया, उसका पैर फिसला, वो कुएं में गिरने लगा तो उसने वट वृक्ष की टहनी पकड़ ली, ऊपर 2 चूहे उस टहनी को काट रहे थे, सफेद काला, नीचे 4 सर्प और एक अजगर था। ये कहानी आपने भी सुनी हो। तो ये काल्पनिक कहानी, अर्थाख्यान में आवश्यक नहीं है कि कहानी हो, रूपक चल सकते हैं, महापुरुष जरूरी नहीं है। हम मेंढक की कहानी देंगे, मेंढक कोई महापुरुष नहीं। सुअर की कहानी देंगे कि सुअर ने मुनिराज की रक्षा की। तो इस प्रकार से अर्थाख्यान का जो नायक होगा वो जन सामान्य भी होगा, जिसमें जिसमें पुरुषार्थ को प्रदान करके कथन होगा। जैसे यशोधर, अब ये नायक नहीं खलनायक है, क्योंकि हिंसा का फल बताने के लिए उसका वर्णन है, लेकिन उस खलनायक की कहानी के लिए यशस्तिलक चंपू जैसे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। तो अर्थाख्यान, तो ये प्रथमान योग के 3 भेद हुए। प्रथमान योग की विशेषता क्या है? ये शुगर कोट गोली, बच्चा कड़वी औषधि लेना पसंद नहीं करता, तो माँ कहती है बेटा देख ये मीठी गोली है, वास्तव में मीठी नहीं होती, मीठा ऊपर केवल शुगर कोट किया हुआ है, वस्तुतः अंदर में उसमें सारे औषधीय गुण भरे हुए। वैसे कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग के जो कठिनतम विषय है, उन सारे विषयों को समझाने के लिए प्रथमान योग का वर्णन है। अब हरिवंश पुराण का आप 3 लोक का वर्णन देख लो, तिलोय परिणति की बराबरी करता है। पद्म पुराण का नारद और ब्राह्मणों का संवाद देख लो, पूरे न्याय शास्त्रों के ग्रंथों का निचोड़ है। तो ये जो सारी बातें होती है, इन बातों का वर्णन प्रथमान योग में मिलता है, मतलब चारों अनुयोगों का सार प्रथमान योग में मिलता है, अपनी भाषा में मिलता है। लगता है कि अपने अगल बगल में कई कथा चल रही, तो ये प्रथमान योग है। प्रथमान योग के बाद दूसरा है कर्णान योग। कर्ण शब्द का अर्थ होता है भूगोल और गणित। आचार्य समंतभद्र महाराज लिखते हैं, लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च, जिसमें लोक आलोक का विभाग हो और जिसमें 4 गतियों का वर्णन हो, उसको कहते कर्णान योग। तो कर्णान योग को आप 2 भागों में बांट दो। प्रथमान योग को हमने 3 भागों में बांटा था, कर्णान योग को 2 भागों में बांट रहे हैं, एक गणितान योग, एक भूगोलानुयोग। गणितान योग की बात करें तो आचार्य श्रीधर महाराज का गणित सार संग्रह हो अथवा आचार्य महावीर महाराज का गणित सार संग्रह हो, इतना गंभीर है। लोग ये नहीं जानते कि हमारे यहाँ गणित के इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि जो विषय भारतीय संस्कृति को ही नहीं, पूरे विश्व की संस्कृति को गणित सिखाने में तत्पर है। तो ये हो गया गणितान योग। और कर्णान योग जो होता है वो मुख्य रूप से भूगोल। वैसे एक बात आपको बताऊं, जैनों में भूगोल नहीं है, लेकिन चूंकि अब वो विषय नहीं, अपने को कभी स्वतंत्र विषय लेना पड़ेगा। यहाँ केवल अपन ये समझे कि जैनों में भूगोल क्यों नहीं, क्योंकि जैनों ने भूगोल नहीं माना है। हमने पूरी सृष्टि को यानी 3 लोक को लोक पुरुष संठान कहा है, पुरुष के आकार का माना है। फिर उसके ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक भेद किए है। ये सारी बड़ी लंबी व्यवस्था हो जाएगी, तो उसका वर्णन जिसमें पाया जाता है उसको हम कहते हैं कर्णान योग। चरणान योग का अर्थ है चारित्रोत्पत्ति वृत्ति रक्षांगम, जो चारित्र की उत्पत्ति, चारित्र की वृद्धि और चारित्र की रक्षा, इन 3 का वर्णन करता, उसे कहते चरणान योग। अब चरणान योग में आचरण करने वाले जीव 2 प्रकार के हैं।
एक सर्वारंभ त्यागी और दूसरा ग्रह निरत। ग्रह निरत को हम कहते हैं गृहस्थ, सागार, और ग्रह त्यागी को कहते अनगार। सागार का दूसरा नाम है श्रावक, अनगार का दूसरा नाम है साधु। इसलिए श्रावकों की आचरण व्यवस्था को बताने वाले ग्रंथों को हमने कहा श्रावकाचार, और श्रमणों की आचरण व्यवस्था को बताने वाला कहा हमने श्रमणाचार। अब इस तरह से श्रावकाचार के दो भेद हो गए इसके चरणानुयोग के, एक श्रावकाचार रूप चरणानुयोग, इसमें श्रावक की होगी। अब श्रावक की नित्य क्रिया कौन सी, नैमित्तिक क्रियाएं कौन सी, विशिष्ट अवसरों पर होने वाली क्रिया कौन सी, लौकिक क्रियाएं कौन सी, पारलौकिक क्रियाएं कौन सी। मतलब आपसे ये कह रहा हूं कि श्रावकाचार शुरू होता है गर्भ के समय से। श्रावकाचार के जो संस्कार प्रारंभ होते हैं, गर्भ के तीसरे महीने के संस्कार, गर्भ के 5वें महीने के संस्कार, गर्भ के 7वें महीने के संस्कार, 90वें महीने के संस्कार, दूध प्राशन क्रिया संस्कार, अन्न प्राशन क्रिया संस्कार, मुंडन संस्कार, मौजी बंधन संस्कार, विद्याध्ययन संस्कार, विवाह संस्कार, मतलब सभी सारा की सारा वर्णन, दिन में क्या करे, रात में क्या करे, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों के दिनों में क्या करे, और रोज की क्रियाओं में क्या करे, विधान करना हो तो कैसे करे, नित्य पूजा कैसे करे, मतलब जितनी क्रियाएं होगी उसका पूरा वर्णन श्रावकाचार में पाया जाएगा। और ऐसे साधुओं की बात करो, विशिष्ट अवसरों पर करने वाली साधु की क्रियाएं और सामान्य अवसरों पर की जाने वाली साधु क्रिया, नित्य की जाने वाली क्रियाएं, ये दो भाग करके पूरे श्रवणाचार को भी आपको विभाजित करना पड़ेगा। श्रावकाचार के जो मुख्य ग्रंथ है उसमें है रत्नकरण श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, लाटी संहिता, उमा स्वामी श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार आदि आदि। यदि संक्षेप में ही करना हो तो एक पुस्तक निकली हुई श्रावकाचार संग्रह, उसके वर्तमान में 4 पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, 4, द ग्रेट। श्रवणाचार की बात करें तो मुख्य 2 ग्रंथ है, मूलाचार भगवती आराधना, उसके अलावा आचार सार है, चारित्र सार है, मूलाचार प्रदीप है, मुनि धर्म प्रदीप है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। चौथा अनुयोग है द्रव्यानुयोग, जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है, उसको द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का वर्णन करने वाला अनुयोग द्रव्यानुयोग है। यहाँ द्रव्य का अर्थ द्रव्य न करके द्रव्य का अर्थ करना है द्रव्य, अस्तिकाय, पदार्थ और तत्व, इनका जिसमें वर्णन पाया जाता है उसको कहते हैं द्रव्यानुयोग। अब द्रव्यानुयोग को हमें 2 भागों में बांटना पड़ेगा, जिसमें आत्मा और आत्मा के अतिरिक्त सभी द्रव्यों का भेद दृष्टि से कथन हो, उसको कहते हैं आगम द्रव्यानुयोग। उदाहरण के लिए तत्वार्थ सूत्र, पंचास्तिकाय, जीव कांड, कर्म कांड, धवल, जय धवल, महाबंध आदि। और जिसमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप को ध्यान में रख करके आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके वर्णन किया जाता है, उसको कहते हैं अध्यात्म द्रव्यानुयोग। इसमें है पंचास्तिकाय, परमात्मा प्रकाश, योग सार, समय सार, नियम सार आदि। अध्यात्म द्रव्यानुयोग में आत्मा को समझने के लिए नए निक्षेप की आवश्यकता होती है, और इस नए निक्षेप के लिए ज्ञान तत्व का वर्णन करने वाला एक स्वतंत्र अनुयोग है, जिसको हम कहते हैं न्याय।
न्याय का अर्थ है जिसमें प्रमाण का, लक्षण का, नय का और निक्षेप का वर्णन पाया जाए। जैन धर्म की ये वस्तु व्यवस्था सही क्यों है? मतलब कोई पक्षपात नहीं। जैसे आपने देखा होगा दूध डेयरी पर एक मशीन होती है, वो मशीन दूध में डालते हैं तो वो बताता है कि इसमें फैट कितना है, पानी कितना है, और उसके आधार पर दूध डेयरी वाला उसको भाव देता है। ठीक यही व्यवस्था, तत्व व्यवस्था कितनी समुचित है, जैन दर्शन में कही भी, अन्य दर्शन में कही भी, विज्ञान ने कही भी, आधुनिक विद्वानों ने कही भी। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हम ही सही है। सही है तो भी हमें प्रूव करना पड़ेगा, और गलत है तो भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। और इस सही और गलत की पहचान कराने वाले जो विषय है, वो सारे विषय मिलते न्याय शास्त्र में, और उस न्याय शास्त्र का वर्णन आता है ये ज्ञेय प्रज्ञापन नाम के द्रव्यानुयोग में, जो अध्यात्म का ही भेद। अब एक बात तो समझ में आई कि शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके अध्यात्म द्रव्यानुयोग कहा गया, लेकिन प्रश्न है कि शुद्ध आत्मा का वर्णन करने वाला जो प्ररूपण है उसका अनुभवन कैसे करें? पढ़ने में तो आ गया कि आत्मा शुद्ध है, आत्मा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया क्या हो? तो उन्होंने कहा दुविहम विमोक्ष एवं जाने पाउनदि जब मुनि नियमा, मुनिगण ध्यान के माध्यम से रत्नत्रय को प्राप्त करते हैं, और रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। तो ध्यान का वर्णन करने के लिए एक स्वतंत्र अनुयोग की रचना हुई अध्यात्म द्रव्यानुयोग में, जिसे कहा चरणानुयोग चूलिका। इस चरणानुयोग चूलिका में उन्होंने ध्यान का पूरा विस्तार किया है। और एक बात बताऊं कि भारत में ध्यान के जितने बृहत्तम ग्रंथ हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ है। उसको आधार बनाकर तत्वानुशासन, ध्यान सूत्राणी, ज्ञानांकुश, समाधि सार, ध्यान शतक, ध्यान स्तव, कई सारे ग्रंथ लिखे। तो ये पूरा ढांचा हुआ जिनवानी का। लेकिन ध्यान रखिएगा, इतने मात्र से जिनवानी पूरी नहीं होती, मतलब उपलब्ध जिनवानी पूर्ण नहीं होती। इसके अलावा जिनवानियां हैं, जैसे उग्रदित्याचार्य का कल्याण कारकम आयुर्वेद का ग्रंथ है, विद्याभूषण महाराज का मंत्रानुशासनम मंत्र शास्त्र का ग्रंथ है, भद्रबाहु आचार्य का भद्रबाहु संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। इसके अलावा कर लक्षणम, अंग लक्षणम, सामुद्रिक शास्त्रम, ये ज्योतिषीय ग्रंथ है। और बात करते हैं तो छोटी छोटी विधाओं में, जैसे व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ अलग, प्राकृत व्याकरण के ग्रंथ अलग, अपभ्रंश व्याकरण के ग्रंथ अलग, साहित्यिक क्षेत्र के ग्रंथ अलग, स्तोत्र ग्रंथ अलग। अब स्तोत्र की बात करूं तो मेरी एक अभी पुस्तक निकल रही है जिसका नाम है स्तोत्र मणिमाला, जिसमें प्राचीन आचार्यों के लिखे हुए 108 स्तोत्रों का संकलन किया है, और 200 से अधिक स्तोत्र संस्कृत भाषा में मेरे पास है, प्राकृत स्तोत्र अलग। मतलब विचार करिएगा कितना लिखा गया, और लिखा वो सामान्य नहीं है। आप सोचिएगा, मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं केवल, ततो तावतीति तोत्रुतः, इस तरह से केवल तकार का प्रयोग करके 32 अक्षर लिखे गए, और इस 32 अक्षरों का अगर अनुवाद करना पड़े तो कम से कम 50 पेज मुझे लग सकते हैं, केवल तकार का प्रयोग है। तो ऐसे सैकड़ों ग्रंथ पूर्वाचार्य ने लिखे, उसको आधार बनाकर आधुनिक वैज्ञानिक और आधुनिक साधुगण भी खूब सारे ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं, जो जैन शासन की पताका को फहराने के लिए एक बहुत बड़े आधार स्तंभ है।
इनमें से जितने नाम मैंने लिए, जैसे मैंने पेन ड्राइव में डाले थे, सारे ग्रंथ डाले हैं, इसके अलावा भी नेट पर भी डाले हैं। उद्देश्य यही है कि आम आदमी इनको पढ़ सके, समझ सके। अब प्रश्न है कि इन ग्रंथों का स्वाध्याय करने की विधि क्या है। एक बात आपसे कहूं कि जैसे अपन कोई कंपनी का माल खरीदते हैं तो मार्का देखते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि किसी ग्रंथ का चयन करते हैं तो उसके अनुवादक, उसके लेखक, उसके प्रकाशक, इनके मार्का देखने चाहिए। केवल कोई भी पुस्तक उठाना और कोई भी पुस्तक पढ़ना ये स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि ये जिनवानी है। आचार्य अमृत चंद्र महाराज कहते हैं, इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्ग मूढ़ दृष्टिनाम गुरुवो भवन्ति शरणम प्रबुद्धै नए चक्र संचारा। ये नए चक्र का संचार अत्यंत निषिद्ध धारम, ये अत्यंत तीक्ष्ण है, गर्दन काट दे। एक शब्द की गलती हो जाए, एक मात्रा की गलती हो जाए तो अर्थ के अनर्थ हो जाए। इसलिए जब हम ग्रंथ चयन कर रहे हैं तो उसके ग्रंथकर्ता कौन है, नंबर एक, उसके अनुवादक कौन है, और तीसरा उसका प्रकाशक कौन है। कोई भी प्रकाशन करे और हम उसको ग्रंथ मान करके सहन करेंगे, और मान लो उसकी गलतियां हुई, उसकी अपनी मान्यता उसमें हुई, तो मान्यता, जिनवानी की मान्यता के नाम पर हमारी श्रद्धा के विषय बन जाएगी। तो पहले तो ग्रंथ चयन करें। दूसरी बात, समय चयन करें। 5 मिनट पढ़े, 7 मिनट पढ़े, 10 मिनट पढ़े। मैंने तो अभी एक नियम बताया था कुछ महिलाओं को कि आप प्रतिदिन सुबह एक पेज, दोपहर एक पेज, शाम को एक पेज पढ़िए। 3 पेज होते हैं। 3 पेज को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगते हैं, अपनी अपनी स्पीड। किसी को 10 मिनट लगते हैं, किसी को 20 मिनट लगते हैं। यदि एक दिन में आप 3 पेज पढ़ते तो साल, मतलब एक महीने में आपके लगभग 290 पेज होते हैं। एक महीने में 90 पेज। और यदि एक महीने में आप 90 पेज पढ़ते हैं तो सामान्य रूप से आपका एक छोटा ग्रंथ पूरा होता है। यदि आप एक महीने में एक ग्रंथ पढ़ते हैं तो एक साल में 12 ग्रंथ पढ़ते हैं। 12 साल में आप 9 साल में आप 108 ग्रंथ पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छे विद्वान बन सकते। 20 मिनट स्वाध्याय रोज करना है केवल। बहुत छोटे छोटे ग्रंथ हैं। अरे ऐसे ऐसे ग्रंथ है साहित्य के, बता रहा हूं। अभी मेरे पास एक ग्रंथ आया, चुनड़िया, पति पत्नी का संवाद है। पत्नी अपने पति से हाथ जोड़कर कह रही है, पतिदेव आप बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए चुनरी ले आई। पति ने कहा तुम्हें कैसी चुनरी चाहिए, तो पूरा ग्रंथ उसी में पूरा हुआ कि मुझे ऐसी चुनरी चाहिए। और कैसी चाहिए, उसमें शील के गोटे लगे हुए हो, उसमें व्रतों के चांद लगे हुए हो। इस तरह करके उन्होंने पूरा की पूरा व्रतों का वर्णन, शील का वर्णन, गुणों का वर्णन, ये सारा की सारा वर्णन किया। और ऐसे मनोरंजक ग्रंथ है कि जिन्होंने कभी स्वाध्याय नहीं किया है उन लोगों को भी हर्ष होगा। मतलब 9 की 9 रस स्वाध्याय में प्राप्त होते हैं। आराम से मन मुस्कुराता हुआ आराम से पढ़ सकता है। तो ये ऐसे ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ग्रंथ का समय चयन करिए। आप थोड़ा पढ़िए, प्रामाणिक ग्रंथ होगा, थोड़ा भी पढ़ेंगे तो आपको वो व्यवस्थित हो जाएगा। दूसरी बात, पढ़ने से पहले यदि आपके लेटरिन बाथरूम के कपड़े हो तो ज्यादा अच्छा है आपको हटा दें। उसकी जगह शुद्ध धोए हुए कपड़े पहने, हल्के कलर के हो, ज्यादा मतलब भड़कीले नहीं हो। सामने श्रुत पीठिका या चौकी वगैरह रख करके ग्रंथ रखे। और आप तो देखो पेन ड्राइव है, डायरेक्ट नेट पर ग्रंथ है, आप डायरेक्ट अपने मोबाइल वगैरह पर खोल करके ग्रंथ का पठन पाठन कर सकते हैं। तो आराम से करिएगा। अब जब तक आप पढ़ रहे कायोत्सर्ग करके भाई 5 मिनट 7 मिनट का संकल्प कर लीजिए। जब बंद करना है आप बंद करके एक बार कायोत्सर्ग कर लीजिए। हो गई आपकी स्वाध्याय की विधि। जिनवानी के प्रति आदर हो, और जिन गुरुजनों ने अपने महानतम समय का उपयोग करके हमारे जीवन को विकसित करने के लिए
हमें कुछ मार्ग दिए, उनके प्रति गौरवगान करिएगा। इसी को कहते हैं आचार्य भक्ति और श्रुत भक्ति। इसी का पाठ करते हुए साधु जन स्वाध्याय करते हैं। अंत में एक बड़ी बात आती है कि स्वाध्याय करे तो करे क्यों। अब हमने ग्रंथों की बात कर ली, स्वाध्याय की विधि की बात कर ली, अब अंतिम ये जो चरण है अपना, इसमें विचार करें स्वाध्याय करे क्यों। पहली बात, अनादि काल से अविद्या के व्यामोह से हमें झूठ और सत्य का बोध नहीं हो पा रहा है। इस सत्य और झूठ की पहचान करने के लिए हमारे पास जो साधन है वो है समीचीन शास्त्र। तो समीचीन शास्त्र हमें क्या उचित है क्या अनुचित है इसका बोध कराते, इसलिए स्वाध्याय करना है। दूसरी बात, जैसा अध्ययन होता है वैसे विचार बनते हैं, और जैसा विचार बनता है वैसा आचरण बनता है। तो आचरण की शुद्धि के लिए विचार की शुद्धि आवश्यक है, और विचारों की शुद्धि के लिए समीचीन ग्रंथों का स्वाध्याय करना आवश्यक है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ ये स्वस्मय हिताध्याय स्वाध्याय, अपने हित के लिए जो पढ़ा जाता है। तो मेरा हित है कि मेरे विचार अच्छे हो, मेरा हित है कि मेरी आचरण व्यवस्था अच्छी हो। ठीक है, भौतिक व्यवस्था में है, भौतिकता को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इस भौतिकता में इतने रम्मान ना हो जाए कि हम लोग अपने स्वरूप को ही ना समझ पाए। तो स्वरूपान विज्ञता से स्वरूप अवबोध की स्थिति में आने के लिए स्वाध्याय मदद करते हैं। तीसरी बात, जितना समय स्वाध्याय में व्यतीत होता है उतना समय सुसमय बनता है। बाकी तो अपव्यय है ही समय का। अरे जिंदगी पल दो पल के लिए मिला हुआ एक अवसर है। इस अवसर में से कुछ समय जब हमने शरीर को दिया, मुझसे एक आदमी ने पूछा कि मैं स्वाध्याय क्यों करूं। मैंने कहा तू भोजन क्यों करता है? बोले शरीर को पुष्ट करने के लिए। व्यायाम क्यों करता है? शरीर को पुष्ट करने के लिए। श्वास क्यों लेता है? बोले शरीर को जीवित रखने के लिए। मैंने कहा स्वाध्याय कर मन को जीवित रखने के लिए, मन को पुष्ट करने के लिए, क्योंकि विचार पुष्ट होंगे तो व्यक्तित्व पुष्ट होगा। ये स्वाध्याय का फल। और यदि आगम की भाषा में देखें तो स्वाध्याय के काल में आर्त ध्यान नहीं हो सकता, स्वाध्याय के काल में रौद्र ध्यान नहीं हो सकता। इसके फल से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है, जिससे कि मोक्ष मिलता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि स्वाध्याय परमम तपः। मूलाचार में तो एक प्रकरण आया हुआ है कि यदि बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक, शुद्धि पूर्वक कोई साधु स्वाध्याय करता है और ज्ञानावरण कर्म के तीव्र उदय के कारण से उसको इस भव में विस्मरण हो जाता है, तो भी मरण करके जब अगले भव में वो आएगा तो वही ज्ञान उसको केवल ज्ञान की उत्पत्ति में सहयोगी बने। तो स्वाध्याय का ये फल है। नवीन नवीन विचार जगते हैं, रूढ़ियां जकड़ती नहीं, फैशन और लौकिक आकर्षण हमारे मन को आकृष्ट करके व्यसनों में फंसाते नहीं। तो ये सारे लौकिक और पारलौकिक फल स्वाध्याय के हैं, और यही कारण है कि आचार्य ने स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी है। तो आज मैंने आपके साथ बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है, जिसमें स्वाध्याय के ग्रंथ, स्वाध्याय की परंपरा में विधि और स्वाध्याय के फल के बारे में बताया। आशा है कि आपकी स्वाध्याय के प्रति रुचि जैसी पहले है उसमें और अधिक विकास होगा। और इस संबंधित कोई भी मार्गदर्शन चाहिए, यदि आपका संघ में मैसेज आता है तो प्रयत्न करेंगे आपकी शंकाओं का आपको मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करें। आज मात्र इतना ही। ओम नमः। जिनवाणी स्तुति बोलना चाहूंगी जी। जिन देव आपके पावन मुख से खिलती जो ओंकार ध्वनि, सबको शिव पथ दिखलाती है, अतः बनी माँ जिनवाणी। जिनवाणी माँ तेरी कृपा से मिले हमें भी मोक्ष सदन, इसीलिए हम मन वचन तन से करते मानित तुम्हें नमन।
करते मानित तुम्हें नमन, करते मानित तुम्हें नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंदामी माताजी, वंदामी माताजी। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते नमोस्तु। महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। वंदना माता जी। मेरी दूसरी क्लास में मैं जाना चाहूंगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बेटा हमारी दूसरी क्लास में जाना चाहूंगा। जी गुरुदेव जी। नमोस्तु गुरुदेव। दूसरी क्लास में जाना इनको कोई ऐसा दूसरे योगेंद्र, योगू,